Hi English learners, good evening. How are you all? Welcome to my channel O3 Spoken English. I am Amrita, your spoken English trainer. Students, आज है day 8 of our free spoken English course. तो students, आज हम करने जा रहे हैं past tense. I hope आज तक की आपने जितनी भी वीडियोस मैं पहले बना चुकी हूँ 7 वीडियोस आपने वो पूरी देख ली होंगी। और हाँ स्टूडेंट्स, मैं यहाँ आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि चीज़ों में चेंजेस आते हैं, ठीक है। चेंजेस तो ज़रूर आती हैं, और चेंजेस कैसे आते हैं जब आप चीज़ों के साथ कंसिस्टेंट रहते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये दोनों ऐसे आपके टूल्स आप कह सकते हो, या दोनों ऐसे रास्ते हैं जिनको फॉलो करके आप जा सकते हो सक्सेस की तरफ, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप अच्छी इंग्लिश बोलो तो आपको कंसिस्टेंट रहना है और आपको इम्प्लीमेंट करना है जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप मेरी बातें मानोगे और आप इनको फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे अगर नहीं करते हो तो। वैसे मैं जानती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत सीरियस होते हैं अबाउट देयर स्टडीज़, और मुझे रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है। आप लोग मेरी वीडियोज़ लाइक कर रहे हो एंड थैंक्स फॉर दैट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, मेरी वोकैबुलरी ग्रुप में ऐड होना चाहते हो, तो आप मुझे मैसेज कर दो at 8700574211। इस पे मैसेज करने से मैं आपको अपनी वोकैबुलरी ग्रुप में ऐड कर लूँगी। अगर आप 1-on-1 ट्रेनिंग भी लेना चाहते हो तो भी आप इस पे मैसेज कर सकते हो। देन आई विल अरेंज अ कॉल बैक फॉर यू। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो ऑन पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं, ठीक है। एनी इवेंट दैट हैज़ हैपेंड इन पास्ट, ठीक है, जो पास्ट में हो चुका है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए कि पास्ट टेंस भी आपको पता है जैसे कि 4 टाइप्स का होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा प्रेजेंट था, तो पास्ट टेंस में ऐसी चीज़ें हम बोलते हैं जो हो चुकी हैं, जैसे कि उसने खाया, उसने पिया, वो रोया, वो खेला, वो आया, वो गया। इस तरह से चीज़ें जो जब हम बोलते हैं या, ठीक है, इसका ऐसे सेंटेंसेस हम लेते हैं इन पास्ट टेंस, इन सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आज हम पढ़ रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। तो इसमें इस तरह के सेंटेंसेस लेते हैं जो हुआ, ठीक है। जैसे कि वो गया, वो भूला, वो उसने याद रखा, ठीक है, वो आया, वो गया। लास्ट में हमारे पास या बताते हैं, वो सेंटेंसेस होते हैं इन पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है। तो एक सेंटेंस में सिंपल, सबसे पहले चलो इसका रूल लिख लेते हैं। इसका रूल क्या होता है? रूल इज सब्जेक्ट प्लस V2, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट जो है दैट इज ऑप्शनल, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पास्ट सिंपल टेंस हमारा इस तरह से होता है, ठीक है। अब देखिए कोई भी सेंटेंस, जैसे अगर मुझे बोलना हो कि वो आया, ठीक है, वो आया, तो हम क्या बोलेंगे? ही केम, ठीक है। अगर इसी सेंटेंस को हमने बोलना हो वो मेरे पास आया, तो हम बोलेंगे ही केम टू मी। हम कह सकते हैं ही केम टू मी, ठीक है। तो वो मेरे पास आया, ठीक है। तो आया कब? वो कल आया या पहले आया जो हो चुका है, ठीक है। अभी हमें नहीं पता यहाँ पे व्हेन डिड ही कम, ठीक है, वो कब आया, मगर हमने ये बोला है वो मेरे पास आया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मैं कल मार्केट गई थी, ठीक है, कल मैं मार्केट गई थी, तो कैसे बोलेंगे हम? आई वेंट टू द मार्केट। अगर हम बोल रहे हैं कि मैं कल मार्केट गई थी, तो येस्टरडे ऐड कर देंगे। या फिर अगर हम बोल रहे हैं आई वेंट टू अगर हम हिंदी में बोल रहे हैं कि मैं मार्केट गई थी, तो आई वेंट टू द मार्केट भी ठीक है। मैं कल मार्केट गई थी, आई वेंट टू द मार्केट येस्टरडे, ये फ़र्क है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक और सेंटेंस लेते हैं। अगर हमने बोलना हो कि उसने पियानो बजाया, ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे? She played the piano,
शी प्लेड द पियानो, उसने पियानो बजाया। बजाया के लिए भी हम लोग प्ले वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। शी प्लेड द पियानो, ठीक है। हम अगर मैं बोलूँ कि उन्होंने गाना गाया, ठीक है, तो दे sang दे sang a song, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि हमने हर जगह सेकंड V2 लिया है, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म लिया है, ठीक है। ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, ही, आई, शी और दे, और इसके साथ हम क्या ले रहे हैं, V2 ले रहे हैं, ठीक है। आपको पता है ना कम का V1 क्या होता है, कम, केम, कम, ठीक है। V1, V2, V3, कम, केम, कम। वेंट के लिए वेंट जो है यहाँ पे पूरा चेंज हो जाता है, गो, वेंट, गॉन। गो का सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म होता है वेंट, ठीक है। प्ले, प्लेड, प्लेड, ठीक है। सिंग, sang, संग, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। और सेंटेंसेस देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमने बोलना हो वी वर हैप्पी, ठीक है, हम खुश थे, वी वर हैप्पी। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट एंड V2, तो ये कौन से इसमें आ गया, ये भी पास्ट सिंपल है, ठीक है स्टूडेंट्स। वी वर हैप्पी। अगर हम बोलें रीना वॉज सैड, ठीक है, रीना वॉज सैड। तो ये इस टाइप के सेंटेंसेस जो होते हैं वो सारे के सारे हमारे आते हैं पास्ट सिंपल में, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो हुआ, ठीक है, कोई भी चीज़ जो हो चुकी है और हमें नहीं पता है वो कब हुई है, चाहे वो थोड़ी देर पहले हुई हो या पिछले दिन हुई हो, कभी भी, ठीक है, बस हम कह रहे हैं कि ऐसा हुआ, ठीक है। तो रीना वॉज सैड, रीना उदास थी, ठीक है। वी वर हैप्पी, हम खुश थे। दे sang a song, उन्होंने गाना गाया। दे प्लेड द पियानो, उन्होंने पियानो बजाया। आई वेंट टू द मार्केट येस्टरडे, मैं कल मार्केट गई थी। ही केम टू मी, वो मेरे पास आया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको बड़े इजीली आप सेंटेंसेस बना सकते हो ऑन पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल जो होता है हमें बताता है कि हम ऐसी चीज़ जो हो चुकी है, यहाँ पे ज़्यादातर टाइम का मेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इसका जो है ये समझ आया। अब मैं कुछ और सेंटेंसेस बनाती हूँ इन्हीं के नेगेटिव्स एंड क्वेश्चंस में। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास सेंटेंस हो कि आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गई, ठीक है। अब इसका अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, ठीक है, इन पास्ट सिंपल ही आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो हाउ विल यू मेक, सी यू विल से, नेगेटिव सेंटेंस है ये, आई डिडंट गो टू स्कूल, ठीक है। आई डिडंट गो टू स्कूल, यहाँ पे नॉट जो है ये नेगेटिव के लिए लगा है, और डिड जो है हमें पास्ट का बता रहा है कि मैं स्कूल नहीं गया था, ठीक है। आई डिडंट गो टू स्कूल, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा एक सिंपल सेंटेंस, ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं इसी सेंटेंस में क्वेश्चन की, कि इसमें क्वेश्चन हम कैसे बना सकते हैं। सी अगर हमने क्वेश्चन बनाना हो इस टाइप ऑफ सेंटेंस में, तो कैसे क्वेश्चन बनेगा, डिड आई गो टू स्कूल। क्वेश्चन में हम जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आगे लगा देते हैं, क्वेश्चन वर्ड बना देते हैं, डिड आई गो टू स्कूल, क्वेश्चन बन गया, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये समझ आया किस तरह से मैंने एक पॉजिटिव सेंटेंस, एक नेगेटिव और उसके बाद उसका क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। अच्छा, एक और सेंटेंस लेते हैं अब। अगर हमने बोलना हो they took a leave, ठीक है, they took a leave, उन्होंने एक छुट्टी ली, ठीक है। इसका नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे, they didn't take a leave,
उन्होंने छुट्टी नहीं ली, दे डिडंट टेक अ लीव। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज़ और बतानी है कि ये जो डिडंट है, जो डिड है, वो सारे ही सब्जेक्ट्स के साथ आता है, नो मैटर्स इट इज़ सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, जैसे कि यहाँ आई आ गया, दे के साथ आ गया, और भी मैं शी ही के साथ लगाऊंगी सिंगुलर्स के साथ, तब आप देखना कि डिड ही आएगा। ठीक है, दे डिडंट टेक अ लीव। अगर इसी का हमें क्वेश्चन बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, डिड दे टेक अ लीव बनाएंगे ना स्टूडेंट्स, डिड दे टेक अ लीव। ठीक है, और स्टूडेंट्स देखिए हम कैसे बना सकते हैं सेंटेंसेस। अगर हमने बोलना हो यू टोल्ड मी ओके अबाउट हिम, ठीक है, यू टोल्ड मी अबाउट हिम, तो हम कैसे बोलेंगे, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, यू डिडंट टेल मी, यहाँ पे क्या आएगा, टेल मी अबाउट हिम। ठीक है, यू डिडंट टेल मी अबाउट हिम, तुमने मुझे उसके बारे में नहीं बताया। ठीक है, और इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, डिड यू टेल मी अबाउट हिम, क्वेश्चन बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए और क्या हम बोल सकते हैं। अब मैं सेंटेंस बनाती हूँ विथ वॉज वर। ठीक है, वो भी हमारे मेन वर्ब का ही काम करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ शी वॉज बेटर, ठीक है, वो बेटर थी, ठीक थी, पहले से बेहतर थी। ठीक है, शी वॉज बेटर। तो स्टूडेंट्स इसका हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, शी वॉज नॉट बेटर, शी वॉज नॉट, शी वॉज नॉट बेटर। ठीक है, इसी का अगर क्वेश्चन बनाना होता तो हम बोलते वॉज शी बेटर, वॉज शी बेटर। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा है, शी वॉज बेटर, शी वॉज नॉट बेटर, या शी वॉजेंट बेटर भी बोल सकते हैं, वॉज शी बेटर। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस बनाओगे। नेक्स्ट इज वी वर, हमने बोला वी वर टायर्ड, वी वर टायर्ड। ठीक है, तो वी वर टायर्ड के लिए हम इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, वी विल से वी वर नॉट टायर्ड, वी वर नॉट टायर्ड, हम टायर्ड नहीं थे, वी वर नॉट टायर्ड। ठीक है, इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, वर वी टायर्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो मेन चीज़ जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, एक तो आपको डिड के बारे में याद रखना है कि डिड आता है सभी सब्जेक्ट के साथ। दूसरी चीज़ आपको वॉज वर्ब के बारे में याद रखनी है कि वॉज वर्ब जो है वो भी काम करते हैं मेन वर्ब का। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और ये V2 है एंड इट कम्स अंडर दिस टेंस। ठीक है, ये पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में आता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इतने सेंटेंसेस जो हैं वो समझ आए। अभी हम कुछ और सेंटेंसेस करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, एग्जाम्पल्स लिखे हैं। अब आपको क्या करना है, अब हम करेंगे इसको सिंपल पास्ट टेंस में चेंज। ठीक है, तो ये जो सेंटेंसेस हैं इनको मैं सिंपल पास्ट में अब चेंज करके बताती हूँ कि हम किस तरह से इनको चेंज करेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस है मेरा, ही गोज़ टू बेड अर्ली। ठीक है, ही गोज़ टू बेड अर्ली, वो बेड पे जल्दी मतलब वो जल्दी सो जाता है। ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे इसको, पास्ट टेंस में कैसे लिखेंगे, ही वेंट, गो का पास्ट टेंस क्या होगा, ही वेंट टू बेड अर्ली, वो जल्दी सो गया। ठीक है, ही वेंट टू बेड अर्ली। नेक्स्ट इज वी डोंट लाइक अनियंस। ठीक है, हमें अनियंस पसंद नहीं है, तो आप कैसे बोलोगे, यू विल से वी डिडंट लाइक onions, we didn't like onions. Sam lives in Canada. ठीक है, तो इसका पास्ट होगा Sam lived in Canada. Sam lived in Canada. Sam कनाडा में रहता था। Does she exercise? क्या वो एक्सरसाइज करती है? तो हम कैसे बोलेंगे इसको पास्ट में, Did she exercise? Did she
एक्सरसाइज। सिंपल है ना स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। ठीक है, आई हेट कुकिंग। ठीक है, आई हेट कुकिंग, तो इसका आप बोलोगे आई हेटेड कुकिंग। यहाँ पे आपने क्या किया, पास्ट टेंस बना दिया इसका, हेट का हेटेड। दे प्ले वीडियो गेम्स, तो हम कैसे बोलेंगे, दे प्लेड वीडियो गेम्स, दे प्लेड वीडियो गेम्स। ओके स्टूडेंट्स, लाइक दिस, ही नोज द आंसर। ठीक है, he knows the answer, he knew the answer। कैसे बोलेंगे, नो का जो पास्ट होता है वो क्या होता है, knew, he knew the answer। okay students, next is I forget his name। forget का पास्ट forgot, I forgot his name। ओके, आई फॉरगॉट हिज नेम। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारे सेंटेंसेस जो हैं अब वो समझ आ गए हैं। ठीक है, तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू एनी हाउ। किसी भी तरह मैं आपको पास्ट टेंस और पिछली भी जो सारी वीडियोज़ में मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको मैं हर एक चीज़ जो है वो लेके आऊँ और आपको समझाऊँ। तो अगर स्टूडेंट्स आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है। एक दिन हम डाउट सेशन ले लेंगे और वहाँ मैं आपको एक साथ सब कुछ समझा दूँगी। हाँ, कल कमेंट आया था दीक्षा का, शी वांटेड टू नो अबाउट दिस टू स्कूल एंड फॉर स्कूल में क्या डिफरेंस होता है। तो दीक्षा, डोंट वरी एट ऑल, मैं आपको एक डाउट सेशन ले लेंगे जल्दी। मैं एक डाउट सेशन करती हूँ और उसमें मैं आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर दूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी है। इसको लाइक करिए, शेयर करिए स्टूडेंट्स, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी अच्छी वीडियो बनाने का। और हाँ स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आधे स्टूडेंट्स जो हमारी वीडियो देखते हैं उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन भी बजा दीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।